राजनीति में सोचने का, राजनीति में करने का कोई शौक नहीं था, इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी। नेता बनने का कोई शौक नहीं था, लीडरी का कोई शौक नहीं था। एक उत्तर प्रदेश से आया हुआ एक नॉर्मल सा युवक, और उसी तरह मैंने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में जितने सो कॉल्ड मैनिपुलेशंस होते हैं वो मैंने नहीं किए। मुझे आते भी नहीं थे, आज भी नहीं आते। एंड दैट इज व्हाई आई स्पीक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। जहां तक राजनीतिक सफर की बात है, मुझे 1988 से जब से रामायण बहुत पॉपुलर हुई थी, तब से मुझे राजनीति में ऑफर्स आते रहे, पर मेरा कभी मन नहीं किया। एज आई सेड इट, आई एम टू स्ट्रेट लाइन ऑफ अ पर्सन, यू नो। मैंने कहा नहीं, मेरा ये काम नहीं है, मुझसे होगा भी नहीं, मुझे आता भी नहीं है। और ये अब तक भी होता रहा। फिर एक दिन, आज 23 तारीख है, 22 जनवरी पिछले साल की, रामलला के मंदिर में बैठे हुए थे हम, जब उनका अभिषेक होने वाला था उस दिन। और उस दिन मेरे मन में एक थॉट आया कि इस देश में या समाज में हमने आध्यात्मिक और धार्मिक सेवा तो रामायण के थ्रू काफी की है, हुई है, लेकिन कभी 1 to 1 जिसे हम जन सेवा कहते हैं डायरेक्टली, वो कभी नहीं हुआ। ये थॉट इधर से आया और इधर से निकल गया। और उसके कुछ दिन बाद मुझे एक फोन आया कि हम ऐसा सोचते हैं कि आपको हम मेरठ से आप हमारे लिए चुनाव लड़ें, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट। और वो व्यक्ति जो बरसों से मना करता रहा, उसने एक पल भी नहीं लिया ये कहने में कि इट्स ओके, आई विल डू इट। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि समय अपने आप में इतना ज़्यादा बलवान होता है कि जो जब होना होता है वो होकर तो रहता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम अपना कर्म ना करें, हमें कर्म तो करना होता है। तो ये है कहानी मेरे राजनीति में आने की। और यहाँ आने के बाद जब मुझे सबसे पहला मौका मिला कि मैं कुछ बोल पाऊँ, तो मैंने जो पहला मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था वो ये था कि जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म पे जो हम देखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम फैमिली व्यूइंग नहीं कर सकते। सबसे पहला मुद्दा मेरा वो था। और ये जो मुद्दे उठाने का भी जो उनका प्रोसेस है, वो ये है कि हमें जो हम कहना चाहते हैं वो हमें अपलोड करना होता है वहाँ, और उसके बाद एक लॉटरी निकलती है वहाँ। मैंने जब इंडस्ट्री का मुद्दा उठाया और उस दिन मेरी लॉटरी लग गई और मैं बोल पाया। इस इंडस्ट्री में मैंने वाकई, एज एवरीबडी नोज इट, एज एवरीबडी सेड इट, जो हो रहा है, जो होता आया है आज तक, वो किसी भी दृष्टि से छोटे हमारे कलाकारों के लिए, हमारे जो सभी लोग काम करने वाले हैं, उनके लिए कभी भी हालात अच्छे नहीं रहे। बहुत ख़राब हालात रहे हैं शुरू से। जितना एक्सप्लॉइट उनको किया जा सकता है उतना किया जाता रहा है। इसको लेकर कई बार मुझे याद है बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्ट्राइक्स भी हुई थी। एक बार फाइटर्स ने स्ट्राइक की थी, बहुत बड़ी लंबी स्ट्राइक चली थी। वो ये सब होता रहा है। तो मैंने जब वो मुद्दा उठाया और उसका रिजल्ट जो है वो आज पहला कदम हमारे सामने है। तो जब वो मुद्दा उठा तो मुझे INB मिनिस्टर ने बुलाया कि आपने ये मुद्दा उठाया है और हम इसके लिए एक कमेटी बनाना चाहते हैं जो इन सारी चीज़ों को देखेगी और इनकी जांच करेगी, और जो भी हो सकता है वो हम करेंगे, और इसमें हम लेबर मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करेंगे। आई सेड फाइन, चलो कुछ तो हो, कहीं कुछ तो हिल रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है सिस्टम में। और लेकिन वो कमेटी फिर किन्हीं वजहों से नहीं बन पाई। बट इन द मीन टाइम मैं जब भी लेबर मिनिस्टर से मिलता रहा, हमारे आदरणीय श्री मनसुख मांडविया जी से, मैंने हमेशा कहा कि सर वो एक कमेटी बननी थी, वो नहीं बनी। INB ने भी नहीं बनाई और आपके यहाँ से भी नहीं बनी है वो कमेटी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और फिर कुछ दिन पहले नवंबर में
नवंबर में उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बताया कि हम अनाउंस करने जा रहे हैं नए लेबर कोड्स, 4 नए श्रम संहिता है जो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। उनमें इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट कि चलिए ये हो रहा है। और अभी उनके गांव में, वो भावनगर के हैं और उनका गांव है हनोल। उन्होंने अपने गांव को एक आत्मनिर्भर गांव बना दिया है। मतलब वो ऐसा गांव है जिसमें 2-2 स्टेडियम है, जिसमें अमृत सरोवर है, जिसमें हेलीपैड है, एवरीथिंग इज देयर। तो उन्होंने मुझे वहां बुलाया था अभी 14 कि आप ये क्यों नहीं करके दे रहे हैं, ये करना चाहिए आपको। मैं जब चुन लिया गया था तो हर व्यक्ति का एक बहुत साइकोलॉजिकल बात है, बड़ी नॉर्मली सबके साथ होती है कि जिस इंडस्ट्री में या जहां हम काम कर रहे होते हैं हमको लगता है कि वहां हमारा स्वागत होना चाहिए, एक अभिनंदन होना चाहिए एंड ऑल दैट। और मेरे दिमाग में भी वो बात आई एक बार, पर मैंने कहा नहीं, ऐसे अभिनंदन का कोई मतलब नहीं है। अगर हम जब तक कुछ कर ना पाए इस इंडस्ट्री के लिए या अपने लोगों के लिए, तब तक अभिनंदन कराना बेकार की बात है। इट्स नॉट डन एट ऑल। मेरी तिवारी जी से बात होती रही।